हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन का एक एक कॉन्सेप्ट जानने के बाद एनसीईआरटी से उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 8 तक कर चुके हैं। ओके, तो उससे आगे रह गया था जिसमें इनवर्स ट्यूब फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। तो आप इजी से क्वेश्चन बचा तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको उन क्वेश्चंस को बनाने का बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा। ओके, जिससे आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। अगर आप जनरल मेथड से यूज कीजिएगा, जैसे अगर आप सिर्फ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उसमें यूज करके बनाइएगा तो वो बहुत लंबे में बनेगा और गलती होने की भी संभावना रहती है। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा जिससे आप उन क्वेश्चंस को बहुत कम समय में बना सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से रह गया था, तो 9 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का। ओके, 1 से 8 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। डी वाई डी एक्स फाइंड करना है सब में। तो y इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। इसमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। अब आपके पास दो मेथड है। एक तो आप सिंपल यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का हम लोग जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हैं उसको अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो उसमें y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स समथिंग है, और डी वाई डी एक्स निकालने के लिए आपको साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1/√1 - x², ये होता है। तो वहां से ये अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। एक मेथड ये है, लेकिन इसमें बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक ना, और गलती होने की भी संभावना है। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करना, चेन फॉर्मूला लगा के, वो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ मेथड इसमें कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें इस फॉर्मूला को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, जिस फॉर्म में है ये, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोगों ने फॉर्मूला जाना था एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेक्चर में। ओके, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², ये था। और था फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। एक और था इसका फॉर्मूला टेन के टर्म में, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² था, ठीक ना, टेन में। तो ये तीनों फॉर्मूला हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाने थे। तो इसी को अप्लाई करके हम लोग 9 बनाएंगे। उसके बाद शायद एक 10 भी ऐसा ही है तो वो भी बनेगा इसी तरीके से। ओके, तो वहां से साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² को 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और फिर ये शॉर्ट हो गया ना, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इतना को फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोगों ने जाना था। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से y इक्वल टू इतना हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी 2 tan इनवर्स x बाई डी एक्स, तो 2 बाहर निकलेगा, और फिर डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। ये यहाँ से डी tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जाना था हम लोगों ने, 1 अपॉन 1 प्लस x² होता है। ओके, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x², तो ये यहाँ से हो गया 2 अपॉन 1 प्लस x²। ये कितना ही आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। और अगर यही सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बहुत लंबा होता, ठीक ना, और उसमें गलती होने की भी संभावना होती है। तो इस तरह से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आगे लगेंगे, तो उन सबको यूज करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप एक और मेथड से बना सकते हैं इसको, जो कि बहुत लंबा होने वाला है। सिंपल डी वाई डी एक्स में साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला ला करके। ओके, तो इससे कितना आसानी से सिर्फ 2 लाइन में बन गया, ठीक है। तो 10 देखते हैं, नोट कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। y इक्वल टू, हाँ 10 में है, y इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x², ये है। ओके, तो इसको भी हम 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत लंबा होगा। ओके, तो इसको भी हम लोग पहले सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पर पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। ओके, ताकि ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप कुछ पुट कर पाइएगा ना।
फॉर्म में लाने के लिए। अब एक फॉर्मूला ये भी है, टेन थ्री थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस 10 q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये होता है एक फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का। तो अब यहाँ इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x की जगह पर टेन थीटा पुट करें तो इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ रहा है ना, 3 tan थीटा माइनस 10 q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर आपको ये देख के स्ट्रक्चर आपको दिमाग में याद आना चाहिए फॉर्मूला, ठीक ना, तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आप एक जगह नोट किया कीजिए, ठीक ना। जहां पर भी कोई फॉर्मूला आए, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी फॉर्मूला, उसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे, जो आगे भी आपको काम आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो स्ट्रक्चर से आप पता लगा सकते हैं कि ये किस फॉर्मूला के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर टेन थीटा पुट करते हैं तो फिर आगे देखते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से फिर y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, टेन थ्री थीटा, फॉर्मूला होता है ना टेन थ्री थीटा इतना। ओके, टेन थ्री थीटा, तो यहाँ से थ्री थीटा बाहर आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने जाना है कि टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा बाहर निकल जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बाहर निकल जाता है। कोई भी फंक्शन हो इनवर्स बाहर फिर ब्रैकेट में कुछ होता है, ऐसे इनवर्स फंक्शन में हम लोग जाना है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ से थ्री थीटा बाहर आ गया तो थ्री थीटा कितना हो जाएगा, फिर x इक्वल टू टेन थीटा पुट किए तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से टेन इनवर्स x थीटा इक्वल टू, ओके, तो यहाँ से टेन इनवर्स x, तो थ्री टेन इनवर्स x हुआ y इक्वल टू। तो अब यहाँ से y इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन, अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थ्री टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, ये थ्री बाहर निकलेगा, टी टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, ये यहाँ से थ्री अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। टेन इनवर्स का तो ये होता है ना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम पुट करके फॉर्मूला इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करते तो काफी लंबा होता और गलत भी हो सकता था। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बात हो, जहाँ पे इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन आए तो वहां पे आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा पहले, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए अगर आपको डाउट हो कहीं। तो 11th जानते हैं अब क्या है। अच्छा, इसमें भी मिटा रहा हूँ इसको, उसके बाद हम लोग 11th देखते हैं। मिटा देता हूँ, आपको डाउट हो तो नोट कर सकते हैं आप पॉज करके वीडियो को। ओके, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला के फॉर्म में है, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है इतना, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इतना लिख सकते हैं फिर y इक्वल टू ये टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, कितनी आसानी से बनाइए सर, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से फिर डी टू टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, टू बाहर निकला तो डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ से टू और ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, कितनी आसानी से बना, अगर फॉर्मूला याद रहता तो कितनी आसानी से बना। यही अगर वो आपको नहीं याद रहता तो आप क्या करते, सिंपल डी वाई डी एक्स यहाँ से निकालते और फिर ये कितना लंबा होता फिर प्रोसेस इसका। ओके, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर फॉर्मूला याद रहता तो आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो अब 12 देखते हैं। इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर सकते हैं आप पॉज करके अगर डाउट हो आपको तो। ट्वेल्थ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी cos था यहाँ पर तो फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया था, लेकिन यहाँ पर साइन है
इसको फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं ला सकते ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन इधर आया तो ओके। तो अब इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आएगा फिर। अच्छा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना cos 2 थीटा। ये सब फॉर्मूला आप कहीं पे नोट कर लीजिए, आगे भी काम आएगा। एक और ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा ओके। तो आप नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला आगे भी काम आएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो फिर आगे से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो सकता है, थीटा टेन इनवर्स एक्स। तो x इक्वल टू टेन थीटा अगर पुट करते हैं तो साइन y कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस। अब क्या पुट करना है सॉर्ट करने के लिए इसको, वो आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखने माइंड में आ जाना चाहिए ओके। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे में फॉर्मूला के फॉर्म में है, cos 2 थीटा हो जाएगा ये cos 2 थीटा ओके। तो क्या करते हैं इसको, अब यहीं पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि cos 2 थीटा को हम साइन 90 या पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 2 थीटा है तो साइन 90 माइनस 2 थीटा, cos 2 थीटा होता है फॉर्मूला इसका, साइन 90 माइनस थीटा होता है ना cos थीटा। तो वहां से इसको इतना लिख सकते हैं, ये भी cos 2 थीटा होगा। तो यहाँ से साइन अगर हटाते हैं दोनों तरफ से तो y एंगल दोनों सेम होगा, तो 90 माइनस 2 थीटा हो रहा है, या फिर ये y इक्वल टू 90 माइनस ये 2 थीटा, थीटा कितना टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स ओके। 5/2 भी लिख सकते हैं 90 को। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो गया, d 90 कांस्टेंट है बाई डी एक्स माइनस d2 टेन इनवर्स x बाई डी एक्स हो गया। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 बाहर निकलेगा, और टेन इनवर्स x बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज एक वीडियो में कवर किए हैं, तो वहां से आप सारे फॉर्मूलाज को नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं ओके। तो ये यहाँ से क्या हो गया, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कितनी आसानी से। इसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो काफी लंबा होता। अब आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है, अगर इनसे आपको समझ में नहीं आ रहा है इस मेथड से, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, भले वो लंबा हो लेकिन वहां पे गलती होने की भी संभावना होती है ओके, लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला में, तो आप बना सकते हैं सिंपल, यहाँ से dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ला करके ओके। तो आप नोट कर सकते हैं। 13 देखते हैं अब हम लोग, मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। थर्टीन y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी टेन थीटा पुट करेंगे तो इस फॉर्मूला के फॉर्म में आने वाला है ओके, आएगा ना यहाँ से। तो आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं ठीक ना, लेकिन ये काफी लंबा होगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स टी कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके। तो यहाँ से फिर इसको चेन फॉर्मूला पे सेट करते, नीचे में डी 2x अपॉन 1 स्क्वायर, फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। इजी मेथड जो है, जो अच्छे से समझ में आ रहा है, बस फॉर्मूला याद रख करके ओके, और बहुत छोटा में बन रहा है तो वो ज्यादा बेटर है ना। एग्जामिनर देख के आपको नंबर भी देगा अच्छे अच्छे, ऐसे अगर आप बनाते हैं इस मेथड से। तो यहाँ से cos y कितना हो जाएगा, cos y 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होने वाला है ओके। यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, या फिर थीटा बराबर बाद में कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो cos y यहाँ से कितना हो रहा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है, ये कितना होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये ओके। तो यहाँ से फिर इसको दोनों साइड इक्वल करेंगे, साइन 2 थीटा, इसको इतना लिख सकते हैं cos 90 या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, फिर से cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ओके।
तो यहाँ से आ गया, कॉस हटाएंगे दोनों साइड से, तो y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा, या फिर पाई बाई टू और टू थीटा कितना है, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर से ये तो कांस्टेंट ही है, डी टू टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो ये यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, पाई बाई टू कांस्टेंट है ना 90, तो ये जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये माइनस टू बाहर निकलेगा कांस्टेंट, और टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। ओके, इजी है ये सब, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 14 देखते हैं, आप इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं, अगर आपको डाउट होता है पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, तो 13 हो गया। 14 देखते हैं अब, ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इन सारे क्वेश्चंस में कंडीशन भी है इस तरह से दी हुई कि 1 बाई रूट टू एक्स, इस तरह की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें जाना था, इस कंडीशन का क्या काम है। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज से रिलेटेड होता है ना ये। तो अभी हम लोग तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं, सब क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह से कंडीशन। तो इसमें क्या करते हैं कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में अगर इस तरह से हो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा बाहर आ जाता है फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो अगर अंदर में साइन हो किसी तरह से तो हम थीटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये साइन इनवर्स से छूट सकता है। तो क्या पुट करें एक्स की जगह पर जिससे अंदर में कुछ साइन आ जाए। तो यहाँ पर पुट करते हैं, अगर x इक्वल टू साइन या कॉस, कुछ भी पुट करते हैं, साइन ही पुट करते हैं, साइन थीटा, तो टू साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो रहा है, मतलब थीटा हो रहा है, तो साइन टू थीटा हो रहा है। हाँ, तो थीटा पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फिर बाद में हो सकता है। तो y इक्वल टू यहाँ से साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। ओके, तो ये यहाँ से साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। ओके, ये कॉस थीटा होता है ना साइन इनवर्स, अब ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन टू थीटा। यहाँ से क्या बाहर आ गया, टू थीटा बाहर आ गया। ये फॉर्मूला है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, हम लोगों ने जाना है ये सब। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा बाहर आ जाता है। ओके, तो यहाँ से y इक्वल टू टू और थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, तो अब dy बाई डी एक्स आ गया टू साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ से टू बाहर निकलेगा, डी साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो ये यहाँ से अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हम लोग, ये होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स होता है ना इतना। अब फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप क्वेश्चन बनाइएगा, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो आ गया कितना इजी से। और लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, तो फिर चेन रूल लगा के अंदर में फिर इसको कितना कितना लंबा होता और शायद बनता भी कि नहीं। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। तो मिटा रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ओके, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी उसी तरह से अंदर में किसी तरह से सेक थीटा टाइप में आ जाए तो वहां से थीटा बाहर निकल सकता है। ओके, तो नीचे में यहाँ पर क्या हो जिससे ये सब सोचना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे सेक इनवर्स है, अंदर में कुछ सेक थीटा फॉर्म में आ रहा है, तभी तो वहां से थीटा बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करें, ये अंदर में सेक आ जाए किसी तरह से, तो यहाँ पर सेक आने के लिए 1 अपॉन कॉस होगा। अगर 1 अपॉन कॉस तब सेक होगा, सेक का फॉर्मूला होता है। तो x की जगह पर क्या पुट करें,
ताकि अंदर में सेक आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कॉस आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है ना कॉस टू थीटा का, अगर आपको फॉर्मूला सब माइंड में है ना तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा इस सब चीज को, ठीक ना। तो बेटर होगा आप पहले फॉर्मूला सब एक जगह नोट कीजिए, सबको याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री के, ओके। तो वो आपको आगे भी हमेशा काम आएगा। तो कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। ये भी एक होता है, बहुत सारे फॉर्मूला है कॉस थीटा के, फिर cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस, बहुत सारे फॉर्मूला है, तो आप सबको एक जगह नोट कीजिए, ओके। तो यहाँ से पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, फिर यहाँ पे cos थीटा पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू cos थीटा या फिर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x होगा। तो पुट करते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, x की जगह पे cos थीटा पुट किए हैं, तो ये यहाँ से सेक इनवर्स 1 ये cos टू थीटा का होता है, cos टू थीटा का होता है, ये यहाँ से आ गया ना सेक के फॉर्म में 1/cos टू थीटा, ये होगा सेक टू थीटा, ओके। तो यहाँ से टू थीटा बाहर आ गया, सेक इनवर्स सेक थीटा के फॉर्म में है तो थीटा बाहर आ जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है टू थीटा, थीटा कितना है cos इनवर्स x, आ गया यहाँ से dy बाई dx। किस तरह से पहले हम शॉर्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इजी होता है ऐसे में। तो यहाँ से 2 बाहर निकला, और cos का क्या होता है, cos का होता है ना -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो गया -2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो 5.3 में 15 क्वेश्चन ही हैं। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया। आप फॉर्मूला सब नोट कीजिए और भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सब नोट कीजिए एक जगह और उसको याद कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाइए, बार बार बनाइए, खूब बनाइए क्वेश्चंस, तो आप बेटर कॉन्सेप्ट पे पकड़ कर पाइएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर मिशन।